जलते दिए कि यह हवेली अभिशप्त है, वहां कुछ अलौकिक मौजूद है। शुभ्र इन बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए सबको गलत साबित करने के लिए वह रात के अंधेरे में अकेला ही उस हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। शुभ्र धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर सिर्फ टूटी फूटी फर्नीचर और धूल जमी हुई थी। अचानक उसके कदमों के नीचे चरमराहट की आवाज आई, जिससे वह चौंक गया। वह थोड़ी और आगे बढ़ा कि तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। शुभ्र का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी ऊपर की मंजिल से धीमी रोने की आवाज आई। वह रोना इतना दर्दनाक था कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी हिम्मत करके वह आवाज की ओर बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक लड़की की छाया मूर्ति खड़ी है, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। शुभ्र कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की ने उसकी ओर देखकर एक भयंकर चीख निकाली। शुभ्र भागने की कोशिश में फिसल कर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वह मूरत और करीब आने लगी। धीरे धीरे शुभ्र बेहोश होने लगा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसे उस हवेली के सामने बेहोश पड़ा पाया। उसके चेहरे पर भय और आतंक की छाप थी और जिंदगी भर उस हवेली का नाम सुनते ही शुभ्र कांपने लगता था।